जय मसीह की आज की पवित्र सभा में मैं आपका स्वागत करता हूं और प्रभु यीशु मसीह के पवित्र चरणों पर मैं सुबह प्रार्थना कर रहा था तो प्रभु ने मुझसे बातचीत की वचन के द्वारा कि मैं थोड़ा सा वचन आपको पवित्र प्रभु यीशु के क्रूस के बलिदान के लहू के विषय में बात करूं। आप मुझे जहां भी सुन रहे हैं, जिस गांव मोहल्ले में जहां भी मुझे आप सुन रहे हैं, परमेश्वर का आत्मा आपको वही यीशु के लहू से धोकर नया करेगा। आपके विचारों को, आपकी आत्मा को, आपकी देह को, आपके मन को, आपके बीते हुए समय को प्रभु अपने लहू से धोकर आपके आने वाले समय को पवित्र, महिमित और आनंदमय करेगा। आप विश्वास करें। मेरे साथ आप निकालें इब्रानियों की पत्री 10 अध्याय और उसका 3 वचन। परमेश्वर का वचन कहता है, उनके द्वारा प्रतिवर्ष पापों का स्मरण हुआ करता है। लोग अपने पाप को स्मरण करते हैं और उस पाप को कैसे स्मरण करके छुटकारा पाते थे। आज भी दुनिया में बहुत सारे लोग कोई ना कोई जानवर बलि करते हैं। ले व्यवस्था कहता है दो किस्म के मेंढे या 2 किस्म के बैल या 2 किस्म के जानवर बलि किए जाते थे या 2 बकरे बलि किए जाते थे और वो 1 साल के लिए उन पापों से माफ़ी मांगते थे। 1 साल के लिए उन पापों से छुटकारा था। लेकिन प्रभु का वचन कहता है अनहोना है कि बैलों और बकरों का लहू पापों को दूर करे। अनहोना है, बहुत मुश्किल है, असंभव है कि बैल का या बकरे का या मेमने का या मेंढे का लहू किसी के पापों को क्षमा करे। हर जगह आप किसी भी सभ्यता क्षेत्र में देखेंगे ये बलिदान जरूर है। मैंने एक बहुत गंभीर व्यक्ति की बातें सुनी। उसने ये स्टोरी जब मैंने सुनी, ये बात जब मैंने सुनी तो मेरा मन बड़ा उदास हुआ। एक गांव है, वहाँ पर एक भाई की पत्नी गुजर गई, एक आदमी की पत्नी गुजर गई। तो उसका जब पत्नी गुजरी तो उसको एक बहुत प्यारा सा बेटा हो गया था। वो बहुत दिन निराश, दुखी, हताश रहा, लेकिन लोगों ने, परिवार के लोगों ने मिलकर उसकी दूसरी शादी कर दी। जब वो दूसरी शादी करने गया, लड़की देखने गया, तो उसने उससे कह दिया, देख मैं शादी कर तो लूँगा लेकिन हमारे पास एक बेटा है, उस बेटे को तुझे माँ की तरह रखना होगा। उस बहन ने भी बड़े खुश होकर कहा आनंद से कि मैं उसे बच्चा, वही हमारा बच्चा होगा, हम और बच्चे नहीं करेंगे। वो शादी करके आ गई, लेकिन दिन बर दिन जैसे समय बीतता गया उसके अंदर उत्तेजना हो गई कि मुझे स्वयं के बच्चे पैदा हो। और उसने कई सारे डॉक्टरों को दिखाया और डॉक्टरों ने कहा कि आप तो माँ नहीं बन सकते। फिर उसने एक तांत्रिक से बातचीत की किसी के माध्यम से। उस तांत्रिक ने कहा तुम्हें बच्चे हो जाएंगे लेकिन तुम्हें कुछ काम करना पड़ेगा। उसने कहा बताइए मैं क्या करूं। उसने किया, उसने पहले कई सारे मुर्गों का खून बहाया, फिर बताया जाता है कि बकरों का खून बहाया, फिर अंत में उस लेडीज का, उस बहन का दिमाग उस जादूगर ने, उस हत्यारे ने, उस मूर्ख ने इतना खराब कर दिया। उससे कहा यदि तू इस बच्चे के खून में नहाएगी तो तुझे बच्चे हो जाएंगे। और उसको शैतान सवार हो गया और उसने उस बच्चे को पिता के गैर मौजूदगी में उसके ब्लड को निकाल कर और उसके ब्लड में नहाई वो, और फिर वो पकड़ी गई और उसके पिता ने पुलिस को बुलाया और उसको बहुत पीटा गया। और वो बच्चे को छोटे छोटे टुकड़े, कटी हुई गर्दन देखकर वो बाप बहुत रोया। प्रभु का वचन कहता है असंभव है कि बैल का, बकरे का या मेंढों का या मेमनों का लहू आदमी के पापों को क्षमा कराए। किसका लहू हमें पवित्र कर सकता है? इब्रानियों 10 अध्याय 19 वचन कहता है यीशु का लहू जो हमें नया जीवित मार्ग और पवित्र स्थान में वास कराता है। केवल प्रभु यीशु मसीह का लहू एक ऐसा बलिदान है जो इस दुनिया के हर एक व्यक्ति को स्वर्ग का मार्ग देता है।
आज आप भी जब मुझे सुन रहे हैं तो आप विश्वास करें और बिना किसी क्रिया के, बस आपके मन के विश्वास से आप बोल कर कहते हैं बहुत अच्छी बात, आप दिल से कहते हैं बहुत अच्छी बात, आप बस विश्वास से कहें प्रभु तेरा लहू मेरे लिए बहाया गया। उसी अध्याय में लिखा है, इब्रानियों 11 अध्याय के 28 वचन में, विश्वास ही से उसने फंसे और लहू छिड़कने की विधि मानी कि पहलोटों को का नाश करने वाला इज़राइलियों पर हाथ न डालो। कि प्रभु यीशु मसीह का लहू विश्वास के द्वारा छिड़का जाए आपके घर पर, विश्वास से आपके ऊपर प्रभु यीशु का लहू आए, वास्तविक नहीं, विश्वास के द्वारा। वास्तविकता प्रैक्टिकल नहीं किसी का लहू बहाने को कहता है प्रभु, बस मन में कहता है कि मुझ पर विश्वास कर, जो मेरा आज से 2019 साल 20 साल पहले क्रूस पर बलिदान हुआ है, वो बलिदान तो फील कर, मन से आत्मा से बोल कर विश्वास कर, तो उस लहू के छिड़के जाने से तेरा जीवन संवर जाएगा। और वास्तव में पवित्र प्रभु के सामने जाने के लिए पापों की कीमत देनी पड़ती है। आप जब इस संसार में अगर एक पेन खरीदते हैं, नोटबुक खरीदते हैं, या फिर एक कच्ची पेंसिल खरीदते हैं, रबड़ खरीदते हैं, यहाँ तक कि आप बच्चे की छोटी सी चॉकलेट खरीदते हैं, उसके लिए भी आपको कीमत देनी पड़ती है। और बताया जाता है कि एक बार एक टीवी स्टार थे जो एक रेस्टोरेंट में खाना खाने गए, और उस रेस्टोरेंट का मालिक बड़ा ही क्रूर था। और जब उसने अपनी फैमिली के साथ खाना खाया तो उसने देखा कि अपना एटीएम और अपना फ़ोन और ऐसी कोई भी सुविधा नहीं ले रहा था जिससे वो पेमेंट करे। तो उस व्यक्ति ने एक ही बात कही, जब तक आप पेमेंट नहीं देंगे तब तक आप बाहर नहीं जाएंगे। और उसने कहा कि मैं एक फेमस व्यक्ति हूँ, मैं टीवी में काम करता हूँ, फिल्मों में काम करता हूँ। लेकिन उसने कहा सर मैं इस बारे में कोई बात नहीं करूँगा, मुझे पहले मेरा पैसा चाहिए। तब वहाँ एक जान पहचान वाले ने उसका सारा पेमेंट दिया और तब वो रेस्टोरेंट से बाहर निकला। उस आदमी को बताया जाता बहुत गुस्सा आया और बहुत स्वाभिमान में अपने आप में दुख फील किया। ऐसे ही हर चीज़ की कीमत है। अगर आपको स्वर्ग जाना है, यदि आपको पापों की क्षमा मांगनी है, तो कोई ना कोई कीमत देनी पड़ती है। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने हम मनुष्य जाति के लिए, हर एक भाई बहन बच्चे के लिए, हर जाति के लिए, हर देश के लिए अपने आप को ही क्रूस पर दे दिया। उसका पवित्र लहू हर व्यक्ति के लिए बहाया गया। देखिए, पढ़े मेरे साथ इब्रानियों 12 अध्याय 4 वचन। यदि आपके पास अभी भी बाइबल नहीं है तो आप बाइबल को अपने फ़ोन के प्ले स्टोर में डाउनलोड करें और फिर उसमें आप इब्रानियों की पत्री को मेरे साथ पढ़ें। यहाँ लिखा है, तुमने पाप से लड़ते हुए उससे ऐसी मुठभेड़ नहीं की कि तुम्हारा लहू बहाया हो। जब आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो आपको अपना लहू बहाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको अपने हाथ का, अपने पाँव का, या अपने बच्चे का, या किसी जानवर का लहू बहाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसी कोई मुठभेड़ करने की ज़रूरत नहीं है। आप जब मुझे सुन रहे हैं तब आप उस लहू के द्वारा छुड़ाए जाएंगे। देखिए, इब्रानियों 12 अध्याय 24 वचन कहता है, नई वाचा के मध्यस्थ यीशु और छिड़काव के उस लहू के पास आए जो हाबिल के लहू से उत्तम बातें कहता है। आज जब आप प्रभु यीशु मसीह पर, प्रभु यीशु मसीह के लहू पर, प्रभु यीशु मसीह के बलिदान पर ध्यान करते हैं तो वो लहू मध्यस्थता करेगा आपके और पवित्र पवित्र परमेश्वर के, आपके और पवित्र पवित्र परमेश्वर के बीच यीशु मसीह का लहू मध्यस्थता करेगा। मैंने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात सुनी, जो बहुत ही ऐसी बात थी जिसे आप पढ़कर या सुनकर कुछ देर सोचेंगे। एक पिता की बड़ी इच्छा थी, माता पिता की, कि उन्हें संतान पैदा हो, और उन्हें बहुत मुश्किलों से, बहुत संघर्ष के बाद एक बेटा पैदा हुआ। लेकिन जब वो बेटा जवान हुआ तो माँ बाप बहुत बूढ़े हो गए थे, और वो बेटा जवान होते ही नशे में, ऐसे दोस्तों में चला गया जो नशा करते थे, चोरी करते थे, और यहाँ तक कि वो इतना स्वभाव में बिगड़ गया कि वो अपने पिता का कई बार गला पकड़कर उससे बातचीत करने लगा। जब ऐसे स्वभाव का माहौल हो गया,
जब ऐसी घटना की वहाँ बात हो गई तो पिता एक ही बात कहता था कि मैं कैसे मुझे बच्चा ही ना होता और मुझे बेटा ही ना होता और मैं बिना संतान के रहता। और जब ऐसी घटना घटी तो फिर अपने बेटे से बहुत दूर चला गया। उसका बेटा और वो बाद में फिर कभी नहीं मिले। वो मिलना चाहता था, वो मिलना चाहता था, वो बार बार मिलना चाहता था अपने पिता से, और वो बेटा अपने बाप से और बाप अपने बेटे से, लेकिन दोनों के बीच इस स्वभाव की दूरी आ गई थी। आज मनुष्य के और परमेश्वर के बीच में भी ऐसी बहुत सारी बातों की दूरी आ गई है, ऐसे बहुत सारे कामों की दूरी आ गई है जिसके कारण मनुष्य परमेश्वर के सम्मुख नहीं आ रहा है। ऐसे ही स्वभाव आज लोगों का हो गया, बच्चों का हो गया है, जवानों का हो गया है। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह उस स्वभाव के मध्यस्थ आकर के आपको पिता से मिलाना चाहता है, आपको सृष्टिकर्ता से मिलाना चाहता है, आपको दर्शन देना चाहता है, आपको स्वर्ग की बातें बताना चाहता है। इस संसार के मोह माया, इस संसार के अंधकार, इस संसार की परेशानियों के मध्यस्थ, आपके मध्यस्थ आकर वो परमेश्वर के और आपके बीच में स्वयं परमेश्वर होकर काम करना चाहता है। देखिए मेरे साथ आप पढ़े पहला पतरस 1 अध्याय 18 वचन और 19। तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो पूर्वजों से चला आता है, उससे तुम्हारा छुटकारा चांदी सोने अर्थात नाशवान वस्तुओं के द्वारा नहीं हुआ, निर्दोष और निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ। यदि आप छुटकारा पाना चाहते हैं, आपको स्वर्ग चाहिए, इस जीवन में शांति चाहिए, तो आपका सोना चांदी या आपका पैसा रुपया जमीन आपको शांति नहीं दे सकती, पापों से छुटकारा नहीं दे सकता। अगर कोई शांति दे सकता है तो वो प्रभु यीशु मसीह का निर्दोष निष्कलंक मेमने अर्थात बहुमूल्य प्रभु यीशु मसीह का लहू ही आपको वो छुटकारा दे सकता है। इसीलिए आप प्रभु यीशु मसीह से आज प्रार्थना करें कि प्रभु यीशु मसीह मुझे अपने लहू से वॉश कर ले, मुझे अपने लहू से धो ले। क्या पता आपकी पिछले 1, 2, 3 या 5 महीने से प्रार्थना कर रहे हो, लेकिन आपको कोई भी रिलीफ ना मिला हो सकता है आप मुझे पहली बार सुन रहे हो और आप किसी ऐसी स्थिति में हो जहां आपका मन नहीं लग रहा है। जब मैं दुआ करता हूं तो मैं बहुत से लोगों की बातों को पहले से जान लेता हूं। परमेश्वर के आत्मा में मैं बहुत से लोगों के बातों को समझ लेता हूं। परमेश्वर मुझे दिखा भी देता है बहुत बार लोगों का नाम, पता, घर, स्थिति, और छुटकारा भी देता है। और क्योंकि वो छुटकारा देने वाला परमेश्वर है, क्योंकि उसने अपना लहू बहाया है हमारे छुटकारे के लिए, क्रूस पर बलिदान दिया है हमारे छुटकारे के लिए। क्या विश्वास करते हैं? आइए प्रार्थना करें। आप अपने फ़ोन की डिस्प्ले पर हाथ रखें और मेरे साथ बोल कर कहें कि प्रभु यीशु मसीह मुझे छुटकारा दीजिए, प्रभु यीशु मसीह मुझे छुटकारा दीजिए, प्रभु यीशु मसीह मुझे अपने लहू से छुटकारा दीजिए। मैं आपके लिए प्रार्थना कर रहा हूँ, परमेश्वर आपको छू कर आज ब्लेस करेगा। आदरणीय प्रभु जी, आपके लहू से मैं अपने सुनने वालों को तेरे चरणों पर लाता हूँ। मैं ऐसे आत्मा में फील कर रहा हूँ कि किसी सिस्टर की मैरिज है, लेकिन वो उस आदमी से, उस लड़के से शादी नहीं करना चाहती। आप प्रार्थना करें, आज प्रभु आपकी मदद करेगा, आपको हिम्मत और ताकत देगा। मैं आत्मा में ऐसे देखता हूँ जैसे आप एक साइकिल का काम करते हैं, लेकिन आपकी सही आमदनी नहीं है, आप ड्रिंक करते हैं और आपके बच्चे आपके साथ ठीक, आपकी पत्नी आपके साथ ठीक बात नहीं कर रही है। आप भी मेरे साथ आज प्रार्थना करें, प्रभु आपको छुटकारा देगा। मैं ऐसे आत्मा में फील कर रहा हूँ कि आप एक अधिकारी हैं और मुझे सुन रहे हैं। आपके जूनियर और सीनियर के बीच में आपकी कोई अच्छी वार्तालाप नहीं हो रही। कई सारे जूनियर आपके और सीनियर आपकी जाति के कारण आपके पद से घृणा कर रहे हैं। आप इस संसार में ये है कि एक दूसरे से लोग घृणा करें, लेकिन आप आज प्रार्थना करें, प्रभु आपके लिए मध्यस्थ का रास्ता निकालेगा। मैं आत्मा में ऐसे देखता हूँ, आप एक बहन है और आपके पिता एक इलेक्शन कुछ पद में जा रहे हैं और आप उसे रोकना चाहते हैं, लेकिन वो रुक नहीं रहे।
आप बहुत सारी टेंशनों में, आज आप मेरे साथ प्रार्थना करें, प्रभु आपके मध्यस्थ आकर काम करेगा। मैं आत्मा में ऐसे बहुत से लोगों की भीड़ को फील करता हूँ। परमेश्वर मुझे कह रहा है इन सब पर आज दया की जाएगी, इन सब पर यीशु का लहू छिड़का जाएगा। आप बस बोल कर कहें, प्रभु यीशु मेरे जीवन में काम करो, मेरे माता पिता के जीवन में काम करो, मेरे घर घराने में दया करो, मेरे परिवार पर दया करो। आपके ऊपर प्रभु का आत्मा आ रहा है। मैं ऐसे आत्मा में फील करता हूँ। आपके 2 नाम हैं, आपका नाम आर से शुरू होता है और आपका घर पे कुछ और नाम लेते हैं। आपकी फाइल कहीं फंस गई है और जिसको आपने फाइल दी उसने बड़े प्यार से आपके डॉक्यूमेंट की फाइल ली, लेकिन बाद में अब आपको बड़ी रकम मांग कर टाउचर कर रहा है। और जब आप किसी से बात करें तो लोग आपको ही मूर्ख कह रहे हैं। आप यीशु मसीह पर विश्वास करें, मेरे साथ प्रार्थना करें, प्रभु आपकी चिंता दूर करेगा। प्रभु इसी सप्ताह आपकी फाइल को आपके हाथ में निकालेगा। यीशु मसीह के नाम से इन सब पर दया आ जाए। प्रभु यीशु मसीह के नाम से इन पर दया आ जाए। मैं ऐसे देखता हूँ आपका नाम एस से या ऐसे एस से शुरू होता है, जैसे सुमित करके, ऐसे फील करता हूँ मैं आत्मा में। आपकी फैमिली में कोई आपका एक और पर्सन एक गवर्नमेंट जॉब में है जो बहुत समस्याओं में है और आप भी बार बार एग्ज़ाम दे रहे हैं लेकिन पास नहीं कर पा रहे, और आपका सारा समय एक फ़ोन पर गलत आदमी से बात करने में चला जाता है। आप समझ गए मैं क्या कह रहा हूँ। आप अपने आप को आज प्रभु यीशु के लहू में धोएं और पवित्रताई में मांगे और इस पाप से अलग आएं। प्रभु आपको बड़ी आशीषें देगा। मैं ऐसे आत्मा में देखता हूँ कि आप एक माँ हैं, आपके घुटने खराब हैं और आपके बच्चे और आपके पति भी आजकल आपसे बहुत कम बात कर रहे हैं। आज आप मुझे फ़ोन पर सुन रहे हैं, आप बिस्तर पर पड़े हैं, आप कुछ नहीं कर सकते, बस आप एक काम करें, आप कहें, प्रभु यीशु मुझे अपने लहू से धो लीजिए, प्रभु यीशु मुझे अपने लहू से धो लीजिए, पवित्र प्रभु यीशु मुझे अपने लहू से धो लीजिए। यकीन करें मैं आपका नाम पता किसी से नहीं पूछ रहा, मैं आत्मा में ऐसे देख कर बता रहा हूँ। आप बहुत जल्दी अपनी ज़िंदगी में नया काम पाएंगे। पवित्र आत्मा छू लीजिए। जो लोग मुझे सुन रहे हैं, पवित्र आत्मा ने छू लीजिए। मैं ऐसे देखता हूँ बहन, आप कुछ पार्लर का काम करते हैं और आपकी बहुत छोटी सी ऐसे शॉप है और आपके पति के पैर में परेशानी है। आप प्रभु यीशु के अच्छे भक्त बनना चाहते हैं और प्रभु यीशु मसीह के नज़दीक आप जीते हैं, आज्ञा मानते हैं। आपकी एक ही बेटी है, आपको बच्चे नहीं हैं। आज अब अपने ऊपर अपने सर पर हाथ रखकर प्रभु को समर्पित करें। पवित्र आत्मा इन्हें छुआ जाए। पवित्र आत्मा जो लोग मुझे सुन रहे आपको छुआ जाए। पवित्र आत्मा आपको छुए। पवित्र आत्मा जी, मेरा प्रार्थना इस बहन पर, इसके पति पर दया आ जाए। आप अपने पति के पैर पर हाथ रख कर कहें, प्रभु इस पाँव को यीशु के लहू से धो लीजिए, हमारे घर को यीशु के लहू से धो लीजिए। आप बहुत जल्दी इस खड्डे से बाहर आ रहे हैं। मैं आपको ऐसे देखता हूँ, आपका नाम जैसे एस से शुरू होता है, सीमा करके ऐसे कुछ सीमा होता है। आप एक नया घर लेना चाहते हैं, आपके पास में कोई ऐसे विश्वासी हैं जिनसे आपका बहुत कुछ प्रॉब्लम होती रहती है लोगों से। आप परमेश्वर के सामने रखें, प्रभु क्या आप हमें नया घर देंगे, क्या वहाँ अच्छे पड़ोसी मिलेंगे, या प्रभु वास्तव में हमारा स्वभाव खराब हो गया है जो हमारा ऐसे झगड़ा हो रहा है। आप बार बार कहें, प्रभु यीशु मुझे अपने लहू से वॉश कर ले, प्रभु यीशु मुझे अपने लहू से वॉश कर ले, प्रभु यीशु मेरे घर को अपने लहू से वॉश कर ले, प्रभु यीशु मसीह मुझे अपने लहू से धो लीजिए, प्रभु यीशु मसीह मुझे अपने लहू से धो लीजिए। जो लोग मुझे सुनने उन पर आशीष आ रही है। परमेश्वर का आत्मा मुझे ऐसे बताता है आप पर आशीष आ रही है। आप जहाँ जहाँ मोह माया अंधकार पाप में फंसे थे उन सब से प्रभु आपको बाहर कर रहा है। मैं ऐसे आत्मा में देखता हूँ जैसे कई लोगों को पेन है, वो पेन आपका बाहर जा रहा है, बवासीर बाहर जा रही है, शुगर बाहर जा रही है, टीबी बाहर जा रही है, कैंसर बाहर जा रहा है, जोड़ों का दर्द, कोरोना वायरस बाहर जा रहा है, आंखों के चश्मे दूर हो रहे हैं। क्या बिलीव कर रहे हैं? आप बिलीव करें, कहे प्रभु यीशु मैं आपके क्रूस के बलिदान पर विश्वास करता हूँ। वो कई लोग जब मुझे सुन रहे फ़ोन के डिस्प्ले पर हाथ रखा है, मैं आत्मा में देखता हूँ स्वर्ग का बहुत आलीशान दर्शन उन्हें दिख रहा है। परमेश्वर का आत्मा मुझे बताता कुछ लोगों के हाथ पाँव जो मुड़े हुए थे वो सीधे कर रहा है। प्रभु यीशु मसीह के नाम में मिराकलिसी क्षण हो। प्रभु यीशु मसीह के नाम में मिराकलिसी क्षण हो। प्रभु यीशु मसीह के नाम में मिराकलिसी क्षण हो।
प्रभु यीशु मसीह के नाम से मिराकलियस क्षण हो। चलो ब्लेस हो जाए, दवाइयाँ छूट जाए, बीमारियाँ छूट जाए यीशु मसीह के नाम में। मैं आत्मा में ऐसे देखता हूँ, एक भाई मुझे सुनना है जो इंस्टीट्यूट बनाना चाहता है कोई, लेकिन आपके सारे डॉक्यूमेंट, सारी चीज़ें परेशानी में है, आपका कोई हेल्प नहीं कर रहा है। परमेश्वर आपकी हेल्प करेगा। आज आप मेरे साथ कहे, प्रभु मेरा मध्यस्थता करो, प्रभु मेरा मध्यस्थता करो। इसी महीने में प्रभु आपकी मध्यस्थता करेगा। पवित्र आत्मा, जितने भाई बहन मुझे सुनने, उनको छूने के लिए धन्यवाद, उनके लिए मार्ग खोलने के लिए धन्यवाद, यीशु मसीह के नाम से आमीन आमीन। आप धन्यवाद करें प्रभु यीशु का और विश्वास से देखें आपके लिए बहुत से मार्ग खुल गए हैं। यदि आप चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और वीडियो उन भाई बहनों को भेजो जो बेचारे जादू तंत्र में, मंत्र में फंसे हैं, बीमारी में फंसे हैं, हॉस्पिटल में फंसे हैं या किसी भी टेंशन में फंसे हैं। जब वो वीडियो को सुनेंगे, परमेश्वर का आत्मा उनको तुरंत छू कर छुड़ाएगा। आप विश्वास से करें, आप खुद को जांचें। आपके घर में जो भी परेशान, बीमार था, चिंता में था, आप उससे पूछे अब कैसे हैं। आप पर आशीष दे रहा हूँ यीशु के नाम से। आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू।